अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट साइंस फॉर क्लास 1 चैप्टर नंबर 9 द सन मून एंड स्टार्स, चैप्टर पेज नंबर 47। इस लेसन में हम सन मून एंड स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या सिलसिला है, किस तरह से वो दिन के वक्त हम किन चीज़ों को देख सकते हैं और रात में हम किन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट। हम दिन के वक्त आसमान पे क्या देखते हैं और रात के वक्त आसमान पे क्या देखते हैं। दिन के वक्त जैसा कि आपको पता है बच्चों, दिन के वक्त हम आसमान पर सूरज देखते हैं और रात में हम आसमान पर चांद और सितारे देखते हैं। बाकी हम रीडिंग कर चुके हैं इस बारे में, सन के और मून के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद रीडिंग आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है द सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जो है हमेशा वो मशरिक की तरफ से तलू होता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद हम फैक्ट्स टू रिमेंबर पे आ जाते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको अच्छे से जहन में रखनी है, इनको याद रखना है। पूरे लेसन का निचोड़ है, हर चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इस बॉक्स के अंदर है। सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सूरज जो है वो गर्म गैसेस का, हॉट गैसेस की एक बड़ी सी बॉल है। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। सन एक सूरज जो है वो एक सितारा है विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट, जो कि हमें रोशनी और हरारत देता है। स्टार्स आर वेरी बिग, हॉट एंड ब्राइट। इसके अलावा जो सितारे हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, हॉट होते हैं और ब्राइट होते हैं, रोशन होते हैं। स्टार्स अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर फॉर अवे। सितारे जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन हमें वो स्मॉल नज़र आते हैं क्योंकि रात में हमें वो छोटे छोटे नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो ज़मीन से काफ़ी दूर हैं, काफ़ी फासले पर हैं। इस वजह से वो दे लुक टाइनी, वो हमें छोटे नज़र आते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। उनका साइज़ उनका बड़ा ही होता है। ज़मीन से फासला ज़्यादा होने की वजह से वो हमें छोटे नज़र आते हैं सिर्फ। और दिन के वक्त भी सितारे आसमान पर मौजूद होते हैं, हमें वो सिर्फ इसलिए नज़र नहीं आते क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। उस रोशनी की वजह से वो सितारे जो हैं वो आसमान पर डिम हो जाते हैं और दिन के वक्त हम उनको नहीं देख सकते। इसके अलावा पेज नंबर 50 पे हम जो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पेज नंबर 50 पे, एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है इस पिक्चर में आप देखें सन है सेंटर में और ये ऑर्बिट है अर्थ का, जिसपे अर्थ ने रिवॉल्व करना है सन के इर्द गिर्द। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है सन के गिर्द ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है और चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। ठीक है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, ये अर्थ का ऑर्बिट है और ये मून का ऑर्बिट है जिसपे मून ने अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना होता है। तो इसके बाद आपको एक बात याद रखने की है, वो है द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो शख्स सबसे पहले जिसने उस पर चांद पर गया, चांद पर जाना हुआ जिसका, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके स्पेलिंग के साथ आपने इसका नाम याद रखना है कि सबसे पहले चांद पर किसने विजिट किया था। इसके अलावा पेज नंबर 51 पे आ जाए, अगर पेज नंबर 51 पे हम फेजेस ऑफ मून है, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून है। आप फेजेस पढ़ेंगे क्योंकि हम मून के डिफरेंट पूरा महीना हम 28 डेज अगर चांद के होते हैं तो हम उसको डिफरेंट फेजेस में देखते हैं। जैसे फुल मून है, हाफ मून है और क्रीसेंट है। यहाँ पे देखें क्रीसेंट से यहाँ से चांद ग्रो करता हुआ, ग्रोथ उसकी होती है, हाफ मून तक आता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ फिर ये फुल मून की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से अपने फेजेस, हम डिफरेंट फेजेस पूरे महीने में चांद के देखते हैं। उसके बाद कहते हैं इस पेज पे, पेज नंबर 51 पे फैक्ट्स टू रिमेंबर में हम पढ़ते हैं, वी कैन सी डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द मंथ। हम चांद के डिफरेंट फेजेस मतलब डिफरेंट शक्लें चांद की देखते हैं महीने के डिफरेंट टाइम्स में। कभी चांद हमें क्रीसेंट मतलब बहुत बारीक सा नज़र आ रहा होता है, कभी उससे बड़ा साइज़ में होता है, कभी उससे कभी हाफ मून हम देखते हैं। इस तरह ये बढ़ता बढ़ता फुल मून हो जाता है और हम कुछ दिन मुझको जो चांद की 14 तारीख में हम इसको चांद को बिल्कुल मुकम्मल देखते हैं, फुल मून देखते हैं। मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। इसके अलावा हमने लेसन में ये भी पढ़ा था कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती।
चांद जो चमकता है, जो हमें चमकता हुआ देखते हैं, ये सूरज की वजह से देखते हैं। सूरज की जो रोशनी है वो चांद पर पड़ती है, इसलिए हम चांद को चमकता हुआ देखते हैं। वी कैन सी द मून बिकॉज ऑफ सनलाइट। हम चांद को सूरज की रोशनी की वजह से ही चमकता हुआ देख सकते हैं। रात में हमें चांद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है, हमें उतना ही हिस्सा उसका चमकता हुआ नजर आता है। सम टाइम मून इज विजिबल ड्यूरिंग द डे। और कभी कभार हम चांद को दिन के वक्त भी देखते हैं, आसमान पर हमें नजर आता है। दिन के वक्त मैंने तो देखा हुआ है, हो सकता है आपने भी देखा हो। दिन के वक्त अब नीले आसमान पर चांद वाइट वाइट कलर में हमें नजर आ रहा होता है, विजिबल होता है, मौजूद होता है, हम उसे देख सकते हैं कभी कभार। ये आपके फैक्ट्स रिमेंबर थे, आपने इन बातों को याद रखना है। फेजेस ऑफ मून आपको याद होने चाहिए। ये सन और अर्थ और मून का रिवॉल्व किसके गिर्द करता है ये आपको पता होना चाहिए। किसने सबसे पहले चांद पर कदम रखा इसका पता होना चाहिए। आपने फैक्ट्स रिमेंबर को अच्छे से रीड करना है, उनको लर्न करना है, उनको समझ के पढ़ना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।